हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम चंद्रगुप्त नाटक के पात्र परिचय को देखेंगे। इसके पहले एक वीडियो चंद्रगुप्त नाटक से ही, जिसमें अंक दृश्य ये सब था फ्रेंड, तो उसको मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। और आज के तथ्यों को पढ़ने के बाद फ्रेंड, चंद्रगुप्त नाटक से मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न बचेगा। जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी मैंने इसमें सम्मिलित कर लिया है फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। चलिए चलते हैं चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड पुरुष पात्र हैं। पुरुष पात्र को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले चाणक्य आते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता हैं। चाणक्य मौर्य साम्राज्य का निर्माता हैं। दूसरे पे हैं चंद्रगुप्त, ये मौर्य सम्राट हैं। तीसरे पे हैं नंद, जो कि मगध का सम्राट है। नंद जो मगध का सम्राट है। और चौथे नंबर पे है राक्षस, ये मगध का अमात्य है। पांचवें पे है वररुचि, जिसे कात्यायन भी कहा जाता है नाटक में। वररुचि ये मगध का अमात्य है। छठवें नंबर पे आते हैं फ्रेंड्स सक्टार, जो कि मगध का मंत्री है। जो कि मगध का मंत्री है। सातवें नंबर पे फ्रेंड आंबिक आता है, जो कि तक्षशिला का राजकुमार है। आठवें नंबर पे फ्रेंड पर्वतेश्वर है, जो कि पंजाब का राजा पोरस है। पर्वतेश्वर जो कि पंजाब का राजा पोरस है। नवें नंबर पे सिकंदर है फ्रेंड, सिकंदर जो कि ग्रीक विजेता है। 10वें नंबर पे फिलिप्स है, सिकंदर का छत्र। फिलिप्स जो है ये सिकंदर का छत्र है। 11वें नंबर पे मौर्य सेनापति है, जो कि चंद्रगुप्त के पिता हैं। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता हैं। और 12वें नंबर पे फ्रेंड एनी साक्रेटिस है। एनी साक्रेटिस एक पात्र है, जो कि सिकंदर का सहचर है। एनी साक्रेटिस। और 13वें नंबर पे फ्रेंड देवबल नागदत्त गणमुख, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। तो देवबल नागदत्त गणमुख ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। और अब आते हैं फ्रेंड्स साइवर्टियस मेगास्थनीज। साइवर्टियस मेगास्थनीज जो कि यवन दूत है। जो मेगास्थनीज पात्र है ये यवन दूत है। अब है फ्रेंड गांधार नरेश, जो कि आंबिक के पिता हैं। आंबिक के पिता की भूमिका निभाते हैं गांधार नरेश। सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति है। दांडायन यह एक तपस्वी है। तपस्वी की भूमिका कौन निभाता है? तो दांडायन। तो ये फ्रेंड क्रम से थे और बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखते हैं महिला पात्रों को। महिला पात्रों में सबसे पहले अलका आती हैं, जो कि तक्षशिला की राजकुमारी हैं। अलका तक्षशिला की राजकुमारी हैं। दूसरे पे है सुवासिनी, जो कि सक्टार की कन्या है। सक्टार की कन्या की भूमिका सुवासिनी निभाती है। मगध की राजकुमारी की भूमिका कौन निभाता है? तो कल्याणी, ये मगध की राजकुमारी हैं। कल्याणी की सहेलियां कौन कौन सी हैं? तो नीला लीला। कल्याणी की सहेलियां कौन कौन सी हैं? तो लीला और नीला। फिर सिंधु देश की कुमारी कौन है? तो मालविका। सिंधु देश की कुमारी है मालविका। सेल्यूकस की कन्या की भूमिका निभाती हैं कार्नेलिया। कार्नेलिया एक पात्र है, जो कि सेल्यूकस की कन्या की भूमिका निभाती हैं। फिर है मौर्य पत्नी, ये चंद्रगुप्त की माता है। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता की भूमिका निभाती हैं। एलिश कार्नेलिया की सहेली है। कार्नेलिया की सहेली का नाम क्या है? तो एलिश है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, जो कि 1931 का नाटक है फ्रेंड। अब इसे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देखते हैं।
जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं फ्रेंड, रामचंद्र तिवारी के अनुसार चंद्रगुप्त नाटक के बारे में क्या कहे हैं। तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार फ्रेंड, शास्त्रीय दृष्टि से नाटक भारतीय आदर्शों के अधिक अनुकूल है। तो कहते हैं रामचंद्र तिवारी जी, शास्त्रीय दृष्टि से नाटक भारतीय आदर्शों के अधिक अनुकूल है। इसमें कार्य की अवस्थाएं, अर्थ प्रवृत्तियां, कार्य की अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियां और संधियां सभी का संयोजन है। तो देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में कार्य की अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियां और संधियां, ये तीनों से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न उठते हैं और इन तीनों को हम लोग को ध्यान पूर्वक देखना है फ्रेंड। तो इसमें हम सभी को सम्मिलित किए हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और जो कि परीक्षा की दृष्टि से फ्रेंड बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसको पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम कार्य की अवस्थाएं देखेंगे। कार्य की अवस्थाएं में सबसे पहला आरंभ होता है फ्रेंड। सबसे पहला पॉइंट आरंभ आएगा। आरंभ में देखते हैं क्या है। आरंभ, तक्षशिला में सभी प्रमुख पात्रों का परिचय। तो यहाँ से कार्य की अवस्थाएं का पहला हेडिंग, पहला पॉइंट आरंभ है फ्रेंड। और आरंभ के अंदर जो कोटेशन है वह है तक्षशिला में सभी प्रमुख पात्रों का परिचय। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड प्रयत्न। प्रयत्न के अंदर क्या सम्मिलित है देखते हैं। प्रयत्न में नंद द्वारा निष्कासित होने पर चाणक्य और चंद्रगुप्त की सम्मिलित चेष्टाएं, सिंहरण आदि की अनुकूलता। तो ये प्रयत्न में सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड प्रत्याशा। प्रत्याशा में क्या सम्मिलित है, तो चंद्रगुप्त का राजसत्ताधिकार। प्रत्याशा में फ्रेंड चंद्रगुप्त का राजसत्ताधिकार सम्मिलित है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड नियताप्ति। बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, पूरा देखें। चौथा पॉइंट नियताप्ति है। नियताप्ति के अंतर्गत आंभिक की अनुकूलता सम्मिलित है। नियताप्ति के अंतर्गत आंभिक की अनुकूलता सम्मिलित है। पांचवा पॉइंट है फ्रेंड फलागम। फलागम के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्मिलित है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये फलागम के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये हो गए हमारे कार्य की पांचों अवस्थाएं। उनके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है फ्रेंड, उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अर्थ प्रकृतियां। अर्थ प्रकृतियां देखते हैं फ्रेंड, ये भी 5 प्रकार की हैं। सबसे पहले अर्थ प्रकृति में आता है फ्रेंड बीज। तो सबसे पहले बीज। बीज के अंतर्गत क्या है फ्रेंड, तो बीज के अंतर्गत चंद्रगुप्त गुरुदेव। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। तो ये जो कोटेशन है फ्रेंड, चंद्रगुप्त गुरुदेव, यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। तो ये चंद्रगुप्त जो है शपथ लेता है अपने गुरु के चरणों में। ये जो कोटेशन है ये बीज के अंतर्गत आएगा। जो अर्थ प्रकृतिया में पहला पॉइंट बीज है, इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त अपने गुरु के चरणों का शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड बिंदु। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, बिंदु। बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित है फ्रेंड द्वितीय और तृतीय अंक की समस्त कथा। तो ये तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिंदु के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, द्वितीय और तृतीय अंक की समस्त कथा बिंदु के अंतर्गत सम्मिलित है। अब हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे फ्रेंड पताका। तीसरा पॉइंट हमारा है पताका। इसके अंतर्गत पर्वतेश्वर का प्रसंग सम्मिलित है। पर्वतेश्वर का प्रसंग हमारे तृतीय पॉइंट पताका के अंतर्गत सम्मिलित है। चतुर्थ पॉइंट है फ्रेंड प्रकृति। प्रकृति के अंतर्गत सिकंदर तथा अन्य व्यक्तियों के छोटे छोटे प्रसंग सम्मिलित हैं। बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड, एकदम कंफ्यूज करने वाले प्रश्न यहाँ से उठते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे।
प्रकृति के अंतर्गत सिकंदर तथा अन्य व्यक्तियों के छोटे छोटे प्रसंग सम्मिलित हैं। 5वां पॉइंट है कार्य। कार्य के अंतर्गत सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि सम्मिलित है। तो ये हो गए फ्रेंड हमारे अर्थ प्रकृतियां, जो कि 5 प्रकार की होती हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य, और इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाले कोटेशन को भी हमने देख लिया है। इसके आगे चलते हैं फ्रेंड। अब हम संधियों को देखेंगे फ्रेंड। चंद्रगुप्त नाटक में आए हुए संधियां कौन कौन सी हैं? तो ये भी 5 प्रकार की होती हैं संधियां फ्रेंड। तो सबसे पहले मुख्य संधि, सबसे पहले मुख्य संधि आती है। मुख्य संधि के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं? चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक। चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक का जो विवरण है, यह मुख्य संधि में सम्मिलित है। ये पहली संधि थी। दूसरी संधि है फ्रेंड प्रतिमुख। दूसरी संधि का नाम है प्रतिमुख। इसके अंतर्गत पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलक्षेंद्र के भारत त्याग तक का विवरण सम्मिलित है। तो पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलक्षेंद्र के भारत त्याग तक का विवरण प्रतिमुख के अंतर्गत सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट हमारा है फ्रेंड गर्भ। जो गर्भ संधि है, इसके अंतर्गत अलक्षेंद्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक का विवरण सम्मिलित है। अलक्षेंद्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक का विवरण गर्भ संधि के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद फ्रेंड चौथी संधि है विमर्श। विमर्श के अंतर्गत चंद्रगुप्त पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ा मिलाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा। ये जो कोटेशन है फ्रेंड, ये कथन कोटेशन भी पूछा जाता है किसने कहा था, और ये विमर्श के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसको जरूर देखेंगे। ये जो विमर्श संधि है, चौथी संधि, इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है, कौन सा कोटेशन? तो चंद्रगुप्त कहता है पिता गए, माता गए, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा। ये विमर्श के अंतर्गत सम्मिलित है। 5वीं संधि है फ्रेंड निर्वहन। निर्वहन में सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव सम्मिलित है। निर्वहन में सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव सम्मिलित है। तो ये हो गए संधियां फ्रेंड। चंद्रगुप्त नाटक में आई हुई जो 5 प्रकार की संधियां होती है फ्रेंड, उनके अंतर्गत कौन कौन से विवरण आए हुए हैं, ये सब हमने देख लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक पॉइंट है फ्रेंड, रस की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक वीर प्रधान तथा श्रृंगार सहयोगी रस पाया जाता है। रस की दृष्टि से देखें तो चंद्रगुप्त नाटक में वीर प्रधान तथा श्रृंगार सहयोगी रस पाया जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आए फ्रेंड, अब हम संधियों को देखेंगे फ्रेंड। चंद्रगुप्त नाटक में आए हुए संधियां कौन कौन सी हैं? तो ये भी 5 प्रकार की होती हैं संधियां फ्रेंड। तो सबसे पहले मुख्य संधि, सबसे पहले मुख्य संधि आती है। मुख्य संधि के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं? चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक। चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक का जो विवरण है, यह मुख्य संधि में सम्मिलित है। ये पहली संधि थी। दूसरी संधि है फ्रेंड प्रतिमुख। दूसरी संधि का नाम है प्रतिमुख। इसके अंतर्गत पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलक्षेंद्र के भारत त्याग तक का विवरण सम्मिलित है।
तो पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलछेंद्र के भारत त्याग तक का विवरण प्रतिमुख के अंतर्गत सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट हमारा है फ्रेंड गर्भ। जो गर्भ संधि है इसके अंतर्गत अलछेंद्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक का विवरण सम्मिलित है। अलछेंद्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक का विवरण गर्भ संधि के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद फ्रेंड चौथी संधि है विमर्श। विमर्श के अंतर्गत चंद्रगुप्त पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ा मिलाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा। ये जो कोटेशन है फ्रेंड, ये कथन कोटेशन भी पूछा जाता है किसने कहा था, और ये विमर्श के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसको जरूर देखेंगे। ये जो विमर्श संधि है, चौथी संधि, इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है, कौन सा कोटेशन, तो चंद्रगुप्त कहता है पिता गए, माता गए, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर सिंहरण गया तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा। ये विमर्श के अंतर्गत सम्मिलित है। पांचवी संधि है फ्रेंड निर्वहन। निर्वहन में सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव सम्मिलित है। निर्वहन में सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव सम्मिलित है। तो ये हो गए संधियां फ्रेंड। चंद्रगुप्त नाटक में आई हुई जो 5 प्रकार की संधियां होती है फ्रेंड, उनके अंतर्गत कौन कौन से विवरण आए हुए हैं ये सब हमने देख लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक पॉइंट है फ्रेंड, रस की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक वीर प्रधान तथा श्रृंगार सहयोगी रस पाया जाता है। रस की दृष्टि से देखें तो चंद्रगुप्त नाटक में वीर प्रधान तथा श्रृंगार सहयोगी रस पाया जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि इससे आगे कुछ चंद्रगुप्त नाटक के बारे में पूछे जाएंगे, प्रश्न उठेगा फ्रेंड। बाकी आप लोग एक बार जो पूरी नाटक है उसको ज़रूर पढ़ें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।